ड्रामा सीरियल मुहाफिज की आने वाली एपिसोड अब इंतकाम के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता दांव पर लग चुका है। एक तरफ दुश्मनियों की आग है तो दूसरी तरफ मासूमों पर ढाया जाने वाला जुल्म। सवार जो हमेशा दूसरों की ढाल बनता था, अब उसे अपने ही प्यारों की खातिर एक एक जख्म का हिसाब लेना पड़ेगा। वो पारिस को बचाने की जंग में खुद किस कदर गहरे दलदल में धंसता जा रहा है, ये देखकर आप दंग रह जाएंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे नदीम अपने बेटे आफताब की बेइज्जती का बदला लेने के लिए वहाब दुरानी के कान भरेगा। नदीम की बीवी इसके इस खतरनाक इक़दाम पर क्यों गुस्से से लाल पीली हो जाएगी। पारस जब अपने दोस्त के घर पहुंचेगी तो उस पर क्या गुजरेगी जब उसका बर्बाद घर देखेगी। और ज़वार अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए क्या बड़ा कदम उठाने वाला है। इन तमाम सवालात के जवाबात आज हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। कहानी का आगाज वहां से होगा जहां नदीम अपने बेटे आफताब की बेइज्जती का बदला लेने की आग में जल रहा है। वो ज़वार को नीचा दिखाने के लिए अब वहाब दुरानी के पास जाएगा और उसके कानों में जहर खोलते हुए कहेगा, वहाब साहब, पारस का अगवा किसी और ने नहीं बल्कि ज़वार ने किया है। इस पूरे गंदे खेल में बेहजार भी उसका पूरा साथ दे रहा है। नदीम की ये बात किसी और ने नहीं बल्कि ज़वार। नदीम की ये बात सुनकर वहाब दुरानी का गुस्सा आसमान को छू जाएगा, क्योंकि वो तो पहले ही पारस का दीवाना बना बैठा है। वहाब दुरानी गुस्से में लाल पीला होकर ज़वार को मिटाने का फैसला करेगा। लेकिन जब नदीम फतह की मुस्कुराहट लिए अपने घर वापस आएगा और अपनी बीवी को फख्र से बताएगा कि उसने बेहजार का नाम भी इस केस में घसीट दिया है, तो उसकी बीवी शदीद नाराज हो जाएगी। वो नदीम पर चीखते हुए कहेगी, तुम्हें मेरे भाई बेहजार का नाम इस गंदे मामले में लेने की क्या जरूरत थी। लेकिन नदीम मकाराना हंसी हंसते हुए कहेगा कि दुरानी साहब अब पारस के आशिक बन चुके हैं, अब जो भी होगा तमाशा देखने वाला होगा। जबकि आफताब भी ये सब सुनकर अंदर ही अंदर ज़वार के बुरे अंजाम का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ पारस जब घर से बाहर जाने लगती है तो उसके वालिद उसे नसीहत करते हैं कि अकेली मत जाओ बल्कि ज़वार को अपने साथ लेकर जाओ। ज़वार का नाम सुनते ही पारस का पारा हाई हो जाता है। वह ज़वार की तरफ देखकर गुस्से से कहती है, तुम कैसी बड़ी मुसीबत की तरह 24 घंटे मेरे सर पर मुसल्लत रहते हो। जहाँ जाती हूँ, जहाँ देखती हूँ, तुम किसी अजाब की तरह मेरे पीछे मंडलाते रहते हो। पारस की इन कड़वी बातों पर ज़वार दिल बर्दाश्ता तो होता है, लेकिन वो मोहब्बत और फर्ज की जंजीरों में बंधा हुआ है। ज़वार बहुत संजीदा लहजे में पारस की आंखों में आंखें डालकर कहता है, पारस बीबी, कभी आपने ये सोचा है कि आपकी जिद और फैसलों की वजह से दूसरों की जिंदगी में कितना बड़ा अजाब आ सकता है। आप तो बस अपनी मर्जी करती हैं, लेकिन भुगतना दूसरों को पड़ता है। पारस को ज़वार की ये बात इस वक्त तो समझ नहीं आती, लेकिन बहुत जल्द हकीकत का एक ऐसा थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ने वाला है जो उसे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ड्रामे का सबसे दिल दहला देने वाला मोड़ तब आएगा जब पारस भागकर अपनी दोस्त के घर पहुंचेगी। जैसे ही वो वहां कदम रखेगी, वहां का मंजर देखकर उसके पांव तले से जमीन निकल जाएगी। पूरा घर मिट्टी का ढेर बन चुका होगा, हर चीज तबाह बर्बाद होगी और उसका पूरा खानदान खून में लथपथ और जख्मी हालत में तड़प रहा होगा। पारस को मालूम होगा कि इन बेकसूरों का सिर्फ ये कसूर था कि उन्होंने पारस बीबी को अपने घर पनाह दी थी और इसी जुर्म की सजा में दुश्मनों ने उनका पूरा खानदान उजाड़ दिया। जब ज़वार को इस जुल्म की इत्तला मिलेगी तो उसका ज़ब्त बिल्कुल टूट जाएगा, उसकी आंखों में खून उतर आएगा। वो धाड़ते हुए कहेगा, पारस बीबी को अपने घर रखने की ये सजा दी है मेरे दुश्मनों ने, अब मैं उनसे एक एक जख्म, एक एक बेइज्जती और इस बर्बादी का पूरा हिसाब लूंगा। ज़वार अब एक जख्मी शेर की तरह मैदान में उतरने वाला है और वो अपने दुश्मनों को अब कहीं छुपने का मौका नहीं देगा। नाज़रीन, ड्रामा अब एक ऐसे खून रेज मोड़ पर आ गया है जहां ज़वार और वहाब दुरानी के बीच सीधी जंग शुरू होने वाली है। क्या ज़वार पारस के दोस्त के खानदान को इंसाफ दिला पाएगा? क्या नदीम का मकार चेहरा और उसकी साजिशें ज़वार को बर्बाद करने में कामयाब हो जाएंगी? और जब पारस को ज़वार की कुर्बानी का एहसास होगा तो क्या वो उसे दिल से कबूल करेगी? ये सब देखना आने वाली किस्तों में इंतहाई दिलचस्प होने वाला है। आपके ख्याल में क्या ज़वार को उन जालिमों
کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے یا خود اپنے ہاتھوں سے سزا دینی چاہیے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔